हाय। हाय मेरे प्यारे श्रोतागणों, कैसे हैं हाल चाल? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। और क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया। ठीक है। सो लास्ट पार्ट तो सुन ही लिया होगा। आस्था कांड पे कांड किए जा रही है और समायरा बेचारी परेशान है। बट क्या करे, जब बात अब उसके बच्चे की आ जाती है, बच्चा की, तो लाइक वो कुछ नहीं कर सकती। शी इज रेस्टलेस। सो आगे चलते हैं आज के पार्ट पे। सो आज था पढ़ने के बाद वही लगभग 8 बज गए होंगे शाम के। कुछ सोच रही थी, प्लान बना रही थी और मुस्कुरा रही थी। जो खिचड़ी उसके दिमाग में चल रही है ना, ये सब समायरा के लिए एकदम खराब होने वाला है। सो या ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता है। ये लोग डिनर डिनर करते हैं और समायरा और आस्था अपने अपने रूम में आ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आस्था उसे शाम को शावर लेके सोने की आदत थी। वो जाती अपने कपड़े लेती है ड्रॉवर से, देन अलमीरा से, देन बाथरूम जाती है, शावर लेती है। उसके बाल भी गीले थे, सो जो उसका टॉवेल था वो उसके शोल्डर पे था और उसके बाल भी गीले थे। उसका रूम कैसा था पता है? डबल बेड, सोफा और उसका एक पर्सनल और एक टीवी भी था। जस्ट बिकॉज उसके रूम में टीवी क्यों था? आस्था पहले समायरा के साथ रहती थी उसके रूम में जब वो छोटी थी। सो उसे हमेशा टीवी पसंद था देखना। तो समायरा ने क्या किया ना, एक अपने रूम में पर्सनल टीवी उसने लगा दिया था आस्था के लिए। तो वो टीवी आज भी वही था, एलईडी। देन वो अपने बाल पोंछ रही थी टॉवेल से। फिर एक मेड उसे कॉफी देकर जाती है। उसे सोने से पहले कॉफी पीने की आदत थी। कॉफी पीना और बुक पढ़ना साथ में। वो शावर से आई थी, एकदम शांत थी। मन एकदम उसका शांत था, दिमाग। वो काउच पे बैठती है, रिमोट लेती है, टीवी चालू करती है और जैसे ही वो टीवी चालू करती है, टीवी का वॉल्यूम 100%, इतनी तेज भाई भाई आवाज, मतलब इतनी तेज आवाज टीवी से आती है। और उसमें बच क्या रहा था? उस टीवी में बच क्या रहा था? बॉली अरे भोजपुरी आइटम सॉन्ग, कमरिया कौरे लपला। यार, अब जब इतनी तेज आवाज और ये आइटम सॉन्ग सुनती समारा, जो उसने कॉफी पी थी ना, वो पूरा मुंह के बाहर। और मतलब वो जस्ट बैठने वाली थी ना, मतलब हाफ बैठी थी हाफ खड़ी थी, उसी में वो जंप मार के ऊपर आ जाती है, पूरी कॉफी नीचे। समारा मतलब पूरी यार हैरान हैरान थी कि ये हुआ क्या उसके साथ। वो बेचारी ऐसे सन्न खड़ी है, फ्रीज। मतलब उसे कुछ नहीं पता। एक हाथ में बुक जो गिरी हुई है, कॉफी गिरा हुआ है, चल क्या रहा है, और यहाँ आइटम सॉन्ग बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। फिर आस्था सोचती है, उसके तुरंत दिमाग में आता है आस्था। और उसकी जो ये थोड़ा समायरा ने तेजी से कहा था, तो नीचे जो आस्था किचन में थी, उसके कानों तक भी ये बात जाती है। और वहीं किचन में आस्था जब ना समायरा की आवाज सुनती है, वो हंसते हुए कहती है, और अरे वो रिमोट तो रात को भूत के पास रह गया था। क्या करें, आजकल के भूतों को ना आइटम सॉन्ग सुनना पसंद है, तो कर दिया होगा कुछ। और अरे, और यहाँ समायरा की मॉम शीतल जी, वो कुछ काम कर रहे थे किचन में। तो जैसे उन्होंने समायरा की आवाज सुनी, वैसे इतनी भी तेज नहीं थी, तो वो पूछती हैं, आस्था, क्या अभी सैम चिल्लाई? तो आस्था कहती हंसते हुए, वो तो हंस रही थी, उसको तो बहुत मजा आ रहा था। बोलती, नहीं मम्मा, शायद आपने गलत सुना होगा, उनकी आवाज नहीं है। तो भी नहीं ध्यान देती, वो अपने कमरे में चली जाती है। और यहाँ आस्था, वो भी अपने कमरे में आ जाती है। सो समायरा परेशान, फिर जाती है, सब साफ वाफ करती है। मेड वेड को नहीं बुलाती इतनी रात में, परेशान क्यों करे।
सो सब साफ साफ करती है, बैठती है। अब सो वो बेड पे लेट जाती है कि अब क्या ही मूड ही खराब हो गया, अब नहीं बुक वुक पढ़ना है, अब सोना है। सो ड्रॉवर में उसकी कोई फाइल रखी थी, और वो फाइल निकालने के लिए जाती है ड्रॉवर के पास। लाइक वो ड्रॉवर खोलती है, उसमें एक फोटो थी। उस फोटो में एक छोटी सी लड़की एक पिंक फ्रॉक कर कर और रोए जा रही थी। लाइक ये थी समायरा। फोटो में तो फर्स्ट ऑफ ऑल थी समायरा, राइट। और उसे ना बिल्कुल नहीं पसंद था ये जो गर्ली कपड़े होते हैं ना, लाइक फ्रॉक एंड ऑल, वो बचपन से ही नहीं पहनती थी, वो नहीं पहनते थे। समायरा उठा देती है, उठाती थोड़ी सी मुस्कान आई थी, बट जो उसमें लिखा था, जब आज समायरा उसे पढ़ती है, उसकी मुस्कान गायब। लाइक क्या लिखा था पता है फोटो के ऊपर? समायरा आंटी इरा एरा। लाइक समायरा आंटी का समय। यार आज था यार, आंटी, वो भी समायरा। लाइक समायरा जब पढ़ती है, वो थोड़ा तो चौंक जाती है, लाइक सीरियसली, वो और आंटी सिर्फ 28 की तो थी वो, सिर्फ 28। फिर जब वो देखती है, थोड़ी देर बाद ना मुस्कान आ जाती है, वो हंस देती है, लाइक आस्था के इस बचकानेपन पे। और समायरा मन ही मन कहती है हंसते हुए, सो आस्था, मतलब आप हमसे लड़ाई करना शुरू करना ही चाहती हैं, हाँ? ऐसे नहीं आप मानेंगे, ठीक है? ऐसे कैसे आपको भी जाने दें, कल से मजा आएगा। सो वो दिन निकल जाता है। लाइक आस्था भी बोलती है, छोड़ो यार, इतना क्यों ही परेशान करूं, इतना नहीं परेशान करना चाहिए, कुछ कल के लिए भी छोड़ दूं। सो आस्था सो जाते हैं, राइट। समायरा, वो तो बेचारी, और कुछ तो नहीं है, फिर भी वो भी सो जाती है लगभग 1-2 बजे। सोने से पहले वो अपना लैपटॉप खोलती है। लैपटॉप में ओपन था होम पेज पे डार्क वेब। अब आप में से किसी लोग को पता हो ना पता हो, लाइक डार्क वेब का मतलब, लोग उसमें दूसरे को मारने के लिए एक ना सुपारी देते हैं, लाइक। और जो बंदा या बंदी ये काम करता है, उसको मिलते हैं पैसे, अच्छे खासे पैसे। और ये काम करता कौन है? लाइक माफिया के लोग, शार्प शूटर्स, कोई कोई ना ऐसा ना कम्युनिटी भी है जो ये सारे काम करती है पैसे लेने के लिए, राइट। बस समायरा उस होम पेज पे कुछ चेक कर रही थी, फिर आधा 1 घंटा उसने कुछ किया, देन लैपटॉप बंद किया, बगल में रखा और लेट गई। वो सोती, वो बस आज जो भी हुआ, राइट, आस्था ने उसके साथ कौन कौन से प्रैंक किए, उसकी स्माइल, उसकी हंसी, वो सब सोच रही थी। और ना इतना ज्यादा सुकून समायरा को इस वक्त मिल रहा था, इतना ज्यादा सुकून कि ये वर्ड्स में ना कोई नहीं कह सकता था। समायरा की जो स्माइल थी ना, वो एकदम जेन्युइन थी। वो ऐसे कहते हैं ना, जब आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। समायरा सो चुकी थी। सो अगले दिन था संडे। लाइक नो कॉलेज, नो क्लास, नो टेंट्रम, घर पे, जो होगा घर पे होगा। संडे का दिन, सुबह सुबह एकदम आरामदायक, एकदम बहुत अच्छा मौसम था। लाइक जो लिविंग रूम था, जो कर्टन्स थी, सनलाइट, सूर्य की रोशनी उससे छन के अंदर आ रही थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। लाइक जो स्मेल आती है, राम जी सोफे पे बैठे थे, जो चाय की जो खुशबू होती है, ये सब, चाय टोस्ट, और जो हवे में ना एक
कहते हैं ना सुकून, सुकून था सब कुछ। बट कहते हैं ना सुकून को जो भंग कर दे उसका नाम है आस्था ठाकुर। सो आस्था यहाँ किचन में, पता नहीं क्या हुआ कि उसने बोला वो आज आलू के पराठे बनाएगी। सो आस्था और किचन, भाई। सो क्या हुआ, किचन में आस्था, सारे मेट्स उसे खड़े के बहुत परेशान थे, उसे देख रहे थे। वो कह रहे थे आस्था मैम रहने दीजिए, हम कर लेंगे, रहने दीजिए हम कर लेंगे। उन्हें बहुत डर लग रहा था कि गैस इधर उधर ना ओपन हो जाए, अगर चोट वोट लग गई आस्था को। लिटरली आस्था अपने परिवार की जान थी। राम जी शीतल जी जितना समायरा को नहीं प्यार करते थे उतना आस्था को प्यार करते थे। और समायरे की तो पूरी जिंदगी थी आस्था। इसलिए भाई उन जितने भी वहां पे कुक थे मेड थे सबको डर लग रहा था, अगर थोड़ा सा भी कट हुआ आस्था को तो उनकी नौकरी तो जानी जानी है, उसकी लाइफ भी हेल बना देंगे। स्पेशली समायरा, देखते हैं इतनी स्वीट समायरा क्या ही हो सकती है फ्यूचर में। सो आस्था नीचे बैठी थी, हाँ। और उसने क्या ओवर साइज जो टी शर्ट होती है ना, वो वो पहना था। मतलब आज उसने ट्रेडिशनल वेयर नहीं किया था, मोस्टली जो हमेशा किया करते थे। उसके बाल एकदम मेसी थे। उसने जो बन बनाया था उससे बाल नीचे, उसके सामने से बाल थोड़े थोड़े आ रहे थे। बेचारी कितना स्ट्रगल कर रही है। बट पता है वो कर क्या रही थी इतना स्ट्रगल? वो आलू थे ना, उबले हुए आलू, उसे छील रही थी वो। भाई वो छील कम रही थी, जंग ज्यादा लड़ रही थी वो आलूओं से। और यहाँ समारा सुबह सुबह उठती है, फ्रेश होती है, एकदम फ्रेश, नीचे उतरती है अपने मम्मी पापा को। शीतल जी तो ऊपर रूम में थी, वो अभी नीचे आई नहीं थी, तो उन्हें ये सब पता नहीं क्या कांड हो रहा है। बट राम जी को सब पता था। उन्होंने वैसे भी आस्था को मना किया था, बट आस्था आस्था मान जाए तो सन नहीं वेस्ट में राइज हो जाएगा। ऐसा उसने, समायरा ने अपने पापा को गुड मॉर्निंग किया, विश किया। फिर देख रही है किचन में भीड़ लगी है गेट के पास। समायरा ये क्या भीड़ लगा के खड़े हैं, काम वाम नहीं करना क्या आज इन लोग को? वो गई, वो देख रही है यहाँ आस्था जंग लड़ रही है आलू के साथ। यार जब समायरा की नजरें आस्था पे गई, राइट, उसकी इतनी जोर से ऐसे छूट जाती है और जितने मेट्स थे ना वो भी साइड हो जाते हैं, राइट। समायरा कहती है आप लोग जाइए बाहर का काम करिए, मैं यहाँ देख लूंगी। जब समायरा ने ये कह दिया तब तो मेड कुछ कह नहीं सकते थे, वो सब भी चले जाते हैं। समायरा आस्था को देखती है और कहती है तुम उन्हें छील रही हो या उनसे लड़ रही हो? आस्था थोड़े से गुस्से में, आस्था तो भाई ऐसे कैसे छोड़ दे। वो कहती है पता है क्या, ये ना आपकी एटीट्यूड से भी ज्यादा फिसलते हैं। समारा हंस देती है, वो कुछ नहीं कहती, वो बोलती चलो हटो, ला मैं आपकी मदद कर दूं। फिर समारा आती है, आस्था के पास बैठ जाती है, बिना किसी मेहनत के। एक एक भाई वो इतनी प्रो थी, उसने सारे आलू 5 मिनट में, मीन्स 5 मिनट में छील डाले। इस लेवल की प्रो थी। मतलब आस्था भी यार आलू छीलने में कोई इतना कैसे प्रोफेशनल हो सकता है? कहीं ये कुक का काम तो नहीं करती थी? मिस एनआरआई पढ़ने गई थी कि वहां पे खाना बना के खिलाने गई थी सबको? सो आस्था खुद से कहती है हाँ हाँ, ये तो मुझे ही दिखा के कर रही है ना। है समारा, समारा बहुत प्यार से कहती है आस्था को, आप ना बचपन से इतने टेंटरम करती थी, आपको मेरे हाथ से ही खाना रहता था और आपको मेरा ही हाथ का बना हुआ खाना रहता था। इसलिए ना बचपन से ना हमें प्रैक्टिस है, इसलिए हमने इतने अच्छे से किया, क्योंकि आपके तो सारे नखरे हमें ही उठाना है। आस्था नाराज होने की नाटक करती है, पर दिल में बहुत
बहुत खुश थी, बहुत मुस्कुराती है अंदर ही अंदर। हाँ, समायरा को नहीं दिखाना है कि उसे अच्छा लग रहा है। सो थोड़ी देर बाद जब देखती ये समायरा एंड आस्था दोनों साथ में मिलके कुक करने लगते हैं। फिर आती है शीतल जी किचन में। वो आती ही देखती है समायरा और आस्था दोनों बहुत प्यार से अपना अपना काम कर रहे हैं। वो खुश हो जाती है, उनके चेहरे पे ना मुस्कान आ जाती है। वो कहती है, ओहो, क्या बात है, मेरे घर के राम और लखन आज लड़ने के सिवा साथ में खाना बना रहे हैं। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से उगाया। समारा कहती है अपनी माँ को, मम्मी आप गलत हो। लाइक शुरुआत तो आस्था ने किया था, बट खत्म मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें तो आलू छीलना भी नहीं आता। समायरा समायरा की हम बहुत हंस रहे थे। आस्था थोड़ा दांत पीसते हुए कहती थी, हाँ, ये मुझे सिखाएंगी, सास तो आधी बनी गई है। समायरा ने ये धीमी सी आवाज जो आस्था ने अभी कहा था सुन लेती है और वो भी हंसने लगती है। सो ये सब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आस्था आस्था अपने रूम में थी और उसे लग रहा था बोर, राइट, क्योंकि रागिनी अपने रिलेटिव्स के घर चली गई थी, राघव कहीं और चला गया था, लाइक दोनों बिजी थे। सो आज आस्था के साथ कोई नहीं था टाइम पास करने के लिए। सो उसे कोई आइडिया आता है। हम्म फिर वो जाती है समायरा के रूम में। समायरा लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वो जाती है, मतलब देख रहे हो, शी इज लाइक समायरा इज माइन। वो जाती है, पूछती नहीं, देखती नहीं, लैपटॉप बंद कर देती है और रख देती है। सॉरी गाइस यार, रिलेटिव्स का बच्चे कितना ज्यादा चिल्लाते हैं यार। इनका नाम लड्डू किसने रख दिया। लड़ाकू रखना चाहिए इन बच्चों का नाम, कितना ज्यादा शोर मचाते हैं। कैसे ही इंसान रिकॉर्डिंग कर पाएगा। छोड़ो, अभी हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो समायरा क्वेश्चन वाली नजरों से, क्या ही हुआ, ऐसे कैसे लैपटॉप बगल में रख दिया, कुछ हुआ है, ऐसी नजरों से। आस्था भी लाइक अपने बगल से, लाइक वो लूडो भी कौन सा था, फोन वाला लूडो नहीं, वो जो रियल लूडो होता है ना और जिसके डाइस होती है, वो लूडो। आती है, बेड पे बैठ जाती है, लूडो रखती है, डाइस निकालती है, फिर आस्था को देखती है, खेलो लूडो। मतलब खेलना पड़ेगा। और साथ में इसने मेड को बोला था आस्था ने कि आप 2 कप चाय भी ले आओ। चाय भी आ चुकी थी, राइट। समारा वाज लाइक, क्या चल रहा है। तो आस्था, लूडो, चाय, चलो खेलो। समारा वाज लाइक, इससे कोई नहीं जीत सकता, अभी खेलने लगते हैं। पहला गेम समारा जीत जाती है। दूसरा गेम समारा जीत जाती है। आस्था भी लाइक इस तरीके से आस्था डाइस को घूर रही थी, अगर उसका बस चलता ना तो अपनी आंखों से अग्नि निकाल के डाइस को जला देती वो। पर बेचारी जला नहीं सकती थी ना। फिर आस्था बिना टेंटरम किए तो आस्था का दिन नहीं गुजरता। सो वो क्या करती है, धीरे धीरे खिसक के समायरा के पास आती है, बेड पे बैठे बैठे लाइक अपना कंधा समायरा के कंधे से टच कर रही थी, बार बार टच कर रही थी, लाइक थोड़ा सा हिल जा, थोड़ा सा हिल जा, छह ना है, छह ना है। और समायरा ने सब समझा। समायरा क्या करती है, जब आस्था ऐसा कर रही थी ना तो समायरा का चेहरा, मतलब आस्था का चेहरा समायरा के बहुत करीब था। समायरा ने क्या किया, अपनी 2 उंगली लेके गई और आस्था के जो मतलब आगे के बाल लटकी उसकी निकली हुई थी ना, उसकी जुल्फों को ना बहुत प्यार से 2 उंगलियों से उसके कान के बगल में कर दिया। आस्था उसको देख रही थी। समायरा कहती है, तुम्हें पता है आज तुम कैसी दिख रही हो। आस्था भी लाइक, कैसी, उसे लग रहा था तारीफ करने वाली है समायरा, बहुत अच्छी। समायरा वो डोरेमोन के नोबिता की तरह। यार आस्था
आस्था की ना आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। बट आस्था, आस्था इतनी जल्दी जाने दे? ना बाबा ना। वो कहती है, आपको पता है सैम, आप भी आज किसी और की तरह लग रही हो। समारे भी लाइक, किसकी तरह? उसकी आंखों में ना क्वेश्चन था। आशा कहती है, वो गर्म तूफान होता है ना, बिजलियां कड़कती हैं, लाइक वैसे। 2 बार आप चीटिंग करके जीत चुकी हो और मुझे आप जीतने नहीं दे रही हो। यहाँ आस्था सारे टेंट्रम कर रही है, चीटिंग कर रही है, फिर भी वो जीत नहीं पा रही समायरा से, और वो समायरा को चीटर कह रही है। समायरा अपनी भवें थोड़ी उठाती है और पूछती, गर्म तूफान, और ये क्या होता है? अब क्या तुम एक कविताएं भी लिखने लगी हो क्या? और ये दोनों ऐसी बातें करके हंसने लगते हैं। ये टाइम थोड़ा लंबा खींच जाता है, लाइक शाम हो चुकी थी। सो ये लोग बातें करते करते ना ये वहीं सो जाते हैं। ये वहीं सो जाते हैं बेड पे। शाम हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुके थे। जब आस्था की आंखें खुलती है ना, गाइस आस्था लेटी कैसी थी? लाइक समायरा सीधा लेटी है, राइट? आस्था कैसे लेटी थी पता है? जहां समायरा का पैर था ना, वो समायरा के पैर के पास लेटी थी। उसका एक सर था पैरों पे और हाथ था दोनों पैरों पे। और उसने क्या किया था, आस्था ने अपना एक पैर समायरा के पेट पे रखा था। बेचारी समायरा। सो गाइस आज का पार्ट यहीं रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में हमारी इस कहानी के साथ। बाय बाय, जय राम सिया राम।